मियाँ साहब, मैंने 2 दिन पहले एक बड़ा मीनिंगफुल आर्टिकल देखा, किसी एंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं उनका लिखा हुआ था, जिसमें एक एंगल जो मैंने देखा बड़ा दिलचस्प था। वो ये कि पहले तो जब ये वायदे करते रहे और हम हमेशा नालायकों के हाथ ही चढ़े रहे हैं ना, पहले दिन से, अगर हम कायद-ए-आज़म और उनको भूल जाएं और उसके बाद जो कहानी चली, अब ये है कि टेक्नोलॉजी जो है उसने अनेबल कर दिया है कि लोग ग्रिड की गुलामी से निकलें। और जो महंगाई और इन्फ्लेशन है, आज देख लेना, ये पेट्रोल की प्राइसेस गालबन आज ही बढ़ी है या एक आध दिन पहले बढ़ी है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो अब बिजली का जो रिलीफ है, लोगों का मेजर पोर्शन पहले गज़ा खरीदने में लग जाता था, अब उससे बढ़ के जो है बिजली पे लग जाता है। तो ये फरमाइए कि अब ये टेक्नोलॉजी ने एक रास्ता खोल दिया है। अब जो विद इन इन्वर्टेड कामाज जो IPPs के मुकद्दस मुनाफे हैं, जिसके लिए हमने जान तक लड़ा देनी है, उनको बचा पाएंगे हम? और आज जो आपने वो इश्तिहार भेजा, मैंने देखा भी कि जी वो हमसे कोई राय तलब कर रहे हैं। वैसे जरूरत क्या है साढ़े को राय तलब करने दी? जी मियाँ साहब, क्या लग रहा है आपको? देखें कायद साहब, वो राय जो तलब की गई थी, आज फैसला आ गया है नेपरा का। नेपरा ने यह कह दिया है कि नजरसानी कर दी गई है। अब नेट मीटरिंग जो हुकूमत ने लागू की थी, जिसको नेट बिलिंग कहते हैं, नया जो कानून लागू किया था, वो तो लागू हो चुका है। लेकिन जो नजरसानी हुई है वो ये हुई है, जो कि पहले भी उसमें लिखा भी हुआ था कि जो नए सार्फिन होंगे, नए जो मुआहदे होंगे, वो इस कानून के तहत होंगे, जो नेट बिलिंग है, और जो पुराने हैं वो नेट मीटरिंग पर ही मुकम्मल होंगे। अब 2019 से कायद साहब ये मामला बल्कि 2016 से चला हुआ है। 2016 से अब तक जितने भी मुआहदे हुए हैं वो तो खत्म होने वाले हैं, तो वो भी उसमें आ जाएंगे। जो नए सार्फिन होंगे उसी में ही वो भी आ जाएंगे। तो नजरसानी जो वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया था, वो ये नोटिस लिया है कि उन्होंने कहा है कि जो पुराने जो सार्फिन है उन पर ये लागू नहीं होगा, नए सार्फिन पर लागू होगा। और आप ये कह रहे हैं कि वो तो मुआहदे खत्म होने वाले हैं। आप कह रहे हैं वो मुआहदे खत्म होने वाले हैं, तो खुदा न खास्ता IPPs के मुनाफों को कोई खतरा तो नहीं है ना? नाजायज मुनाफों? देखिए कायद साहब, उनको खतरा है। वो उनको खतरा है क्या? वो इस तरह खतरा है कि अब ये हुकूमत के कोर्ट से, हुकूमत के बस से ये बात निकल चुकी है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लोगों को ग्रिड की जरूरत नहीं है। लोग हाइब्रिड सिस्टम पे आ गए हैं। लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं कि जितना भी सोलर है उसमें इन्वर्टर हाइब्रिड लगा रहे हैं, और जो सारा दिन खुद यूज करेंगे और शाम को बैटरीज पे चले जाएंगे, और उसमें उनको वो ग्रिड को बिजली देंगे ही नहीं। तो जब ग्रिड को बिजली नहीं देंगे तो 12,000 मेगावाट इस वक्त ऑफ ग्रिड है और 6,000 मेगावाट ऑन ग्रिड है। वो भी ऑफ ग्रिड चला जाएगा, हम तो ये 19,000 मेगावाट बनता है साहब। 19,000 मेगावाट जैसे निकल जाएगा। लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। हम जो मुनाफों के बोल, नाजायज मुनाफों का बोल जो था, ये जो आपने ये कैपेसिटी पेमेंट, हम अगर टैक्स लगा दें उस पर, हम उन बैटरियों को आने ना दें। सुना है कोई बैटरी ऐसी भी बना दी है चाइना ने कि बहुत सस्ती है, उस पर हम 500-600% टैक्स लगा सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? कायद साहब, अब टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है वो मुंतकिल हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बैटरीज जो हैं वो इतनी बन रही हैं और इस तादाद से बन रही हैं कि वो टैक्स जो पाकिस्तान का मौजूदा टैक्स है, जो 18% सेल टैक्स है, वही देना पड़ेगा। वो तो पहले भी है, लेकिन वो टैक्स अब नहीं लगेगा, क्योंकि बैटरीज बहुत बड़ी तादाद में जो है बन रही हैं। जहां तक IPPs का मामला है कायद साहब, एक दफा सिर्फ हुकूमत ये काम कर ले कि ये हीट रेट टेस्ट जो है वो करवा दे और फोरेंसिक ऑडिट करवा दे। हुकूमत को किसी 10 साल से कह रहे हैं, जरूरत नहीं है। 10 साल से 15 साल से कह रहे हैं। करेगा कौन? नहीं, ये जो बात थी, मैं एक और चैनल में था, उसके चैनल के एक बहुत बड़े जो हमारे थे, एक बिग बॉस थे, यही बात आज से 10-12 साल पहले हुई, मगर मैंने आपको बताया ना कि इनके मुनाफों को कौन छेड़ सकता है। लेकिन देखते हैं अब टेक्नोलॉजी बमुकाबला ये। और साथ एक और भी बात याद रखें, देखें मियाँ साहब, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था ड्रज रिपोर्ट में, मैं इसको, हालांकि ये खबर अनरिलेटेड है, कि उधर ट्रंप साहब की जो रेटिंग है, अब वो कह रहे हैं कि ये गए नवंबर के इलेक्शन, इनके दिनों में हालात बदल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में होश के नाखून ले ही ले सरकार। क्या ख्याल है आपका? देखें सर, सरकार होश के नाखून ले ले तो बेहतर है, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है वो बिजली का बनने जा रहा है। आगे गर्मियां शुरू होने जा रही हैं। अगर मौसम गर्मा में यही हालात रहे जो इस वक्त हैं, कायद साहब, हालात बहुत बुरे हैं बिजली के जनरेशन के हवाले से। अगर यही रहे तो लोड शेडिंग दोबारा हमें वो नजर आएगी जो 2011 में होती थी, 22-22 घंटे की, 20-20 घंटे की। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन एक खुशकुन खबर है, खुशखबरी है, वो भी जाता जाता कायद साहब देता जाऊं
कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो है वो बहुत बड़ा तजारती मुआहदा होने जा रहा है, जिसमें बराह रास्त हमारी जो है वो फ्लाइट्स भी चलेंगी और वहां से राहदारी जो है वो भी खुलने जा रही है, सड़क बनने जा रही है। दोनों मुल्कों ने मंडियां जो है वो खोल दी हैं एक दूसरे के लिए, और पाकिस्तान के लिए, सार्फिन के लिए ये भी खुशखबरी है कि सस्ता तेल भी हमें जो है वो मुहैया होने जा रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल जो है वो चाइना रूस से खरीदेगा और ईरान से खरीदेगा, वो पाकिस्तान हमने ईरान से रास्ते पाकिस्तान आएगा। मियां साहब, मैंने 2 दिन पहले एक बड़ा मीनिंगफुल आर्टिकल देखा, किसी एंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं उनका लिखा हुआ था, जिसमें एक एंगल जो मैंने देखा बड़ा दिलचस्प था। वो ये कि पहले तो जब ये वायदे करते रहे और हम हमेशा नालायकों के हाथ ही चढ़े रहे हैं ना, पहले दिन से, अगर हम कायद-ए-आज़म और उनको भूल जाए, और उसके बाद जो कहानी चली, अब ये है कि टेक्नोलॉजी जो है उसने अनेबल कर दिया है कि लोग ग्रिड की गुलामी से निकलें, और जो महंगाई और इन्फ्लेशन है, आज देख रहे ना, ये पेट्रोल की प्राइसेस गालबन आज ही बढ़ी है या एक आध दिन पहले बढ़ी है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो अब बिजली का जो रिलीफ है, लोगों का मेजर पोर्शन पहले गज़ा खरीदने में लग जाता था, अब उससे बढ़ के जो है बिजली पे लग जाता है। तो ये फरमाइए कि अब ये टेक्नोलॉजी ने एक रास्ता खोल दिया है। अब जो विद इन इन्वर्टेड कामाज जो IPPs के मुकद्दस मुनाफे हैं, जिसके लिए हमने जान तक लड़ा देनी है, उनको बचा पाएंगे हम? और आज जो आपने वो इश्तिहार भेजा, मैंने देखा भी कि जी वो हमसे कोई राय तलब कर रहे हैं, वैसे जरूरत क्या है साढ़े को राय तलब करने दी? जी मियाँ साहब, क्या लग रहा है आपको? देखें कायद साहब, वो राय जो तलब की गई थी, आज फैसला आ गया है नेपरा का। नेपरा ने यह कह दिया है कि नजरसानी कर दी गई है। अब नेट मीटरिंग जो हुकूमत ने लागू की थी, जिसको नेट बिलिंग कहते हैं, नया जो कानून लागू किया था, वो तो लागू हो चुका है। लेकिन जो नजरसानी हुई है वो ये हुई है, जो कि पहले भी उसमें लिखा भी हुआ था कि जो नए सार्फिन होंगे, नए जो मुआहदे होंगे, वो इस कानून के तहत होंगे, जो नेट बिलिंग है, और जो पुराने हैं वो नेट मीटरिंग पर ही मुकम्मल होंगे। अब 2019 से कायद साहब ये मामला बल्कि 2016 से चला हुआ है। 2016 से अब तक जितने भी मुआहदे हुए हैं वो तो खत्म होने वाले हैं, तो वो भी उसमें आ जाएंगे। जो नए सार्फिन होंगे उसी में ही वो भी आ जाएंगे। तो नजरसानी जो वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया था, वो ये नोटिस लिया है कि उन्होंने कहा है कि जो पुराने जो सार्फिन है उन पर ये लागू नहीं होगा, नए सार्फिन पर लागू होगा। और आप ये कह रहे हैं कि वो तो मुआहदे खत्म होने वाले हैं, आप कह रहे हैं वो मुआहदे खत्म होने वाले हैं, तो खुदा न खास्ता IPPs के मुनाफों को कोई खतरा तो नहीं है ना, नाजायज मुनाफों? देखिए कायद साहब, उनको खतरा है। वो उनको खतरा है क्या? वो इस तरह खतरा है कि अब ये हुकूमत के कोर्ट से, हुकूमत के बस से ये बात निकल चुकी है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लोगों को ग्रिड की जरूरत नहीं है। लोग हाइब्रिड सिस्टम पे आ गए हैं। लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं कि जितना भी सोलर है उसमें इन्वर्टर हाइब्रिड लगा रहे हैं, और जो सारा दिन खुद यूज करेंगे और शाम को बैटरीज पे चले जाएंगे, और उसमें उनको वो ग्रिड को बिजली देंगे ही नहीं। तो जब ग्रिड को बिजली नहीं देंगे तो 12,000 मेगावाट इस वक्त ऑफ ग्रिड है और 6,000 मेगावाट ऑन ग्रिड है, वो भी ऑफ ग्रिड चला जाएगा। अगर हम